नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात कह रहा है। दो समरूप त्रिभुजों की कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का जो अनुपात है 5:6 है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 है, तो उनकी क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? उनकी क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट कराया था। दोस्तों मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट कराया था कि यदि दो त्रिभुज समरूप है। दोस्तों कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट कराया था और उस कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा, या उनके लंब के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा, या उनके परिमापों के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा, या उनके समद्विभाजक के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। यही सब तो बताया था। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दो समरूप त्रिभुज थे और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 है। कह रहा है उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 है। ठीक है, हमसे दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों जो त्रिभुज है, दोनों जो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। ठीक है दोस्तों, हमें पता है कि यदि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ऐसी स्थिति में इन दोनों समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर जो होगा वो वास्तव में उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। कहोगे हाँ, हमें ये बात पता है। ठीक है दोस्तों, ये संगत भुजाओं का अनुपात है। कहोगे हाँ। तो अगर ये संगत भुजाओं का अनुपात है तो इन संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर क्या होगा? इन संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर क्या होगा? कहोगे 25:36 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 25:36 होगा। अगर दोस्तों दोनों समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 है तो उन दोनों समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर 25:6 होगा। अगर दोनों समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर 25:6 होगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो दोनों समरूप त्रिभुज थे उनके क्षेत्रफल का अनुपात 25:36 होगा। क्या होगा? 25:36 होगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी थी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं थी। ठीक है, अगर दोस्तों आपको कोई परेशानी नहीं है तो आइए मैं एक चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है दोस्तों, एक त्रिभुज आपके सामने ए बी सी है। एक त्रिभुज है और जिसका नाम है दोस्तों ए बी सी। दोस्तों एक त्रिभुज है और जिसका नाम है ए बी सी। क्या है? मैं नाम दे रहा हूं सही से। इसका नाम है ए बी सी। इस त्रिभुज का नाम है दोस्तों ए बी सी। ठीक है दोस्तों, एक दूसरा त्रिभुज है जिसका नाम है डी ई एफ। क्या है? डी ई एफ। दोस्तों एक दूसरा त्रिभुज है जिसका नाम है डी ई एफ। क्या है? डी ई एफ है। जिसका नाम है डी ई एफ। ठीक दोस्तों, एक त्रिभुज हमारा ए बी सी का, एक त्रिभुज हमारा डी ई एफ है। दोस्तों ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप है, मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप है। अगर दोस्तों समरूप है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, अगर ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ त्रिभुज के समरूप है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं का अनुपात होगा। इसी प्रकार इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो भी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। कहोगे हाँ। इसी प्रकार इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो भी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। हाँ ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों समरूप दोनों त्रिभुज है तो आप मुझे बताइए संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? कहोगे देखिए, संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा ए बी अपॉन डी ई होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ।
मैंने पूछा कि इन दोनों, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तुरंत आपने कहा कि ये संगत भुजाओं का अनुपात AB अपॉन DE होगा, या BC अपॉन EF होगा, या AC अपॉन DF होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे, ठीक है दोस्तों, इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, AB अपॉन DE है, या BC अपॉन EF है, या AC अपॉन DF है। ठीक है, मैं एक ही से लेकर काम चलाऊंगा। अगर दोस्तों इन दोनों समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात यह है, तो आप मुझे बताइए इन दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कहोगे देखिए, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर ही उनके क्षेत्रफल का अनुपात होता है। मैंने कहा ठीक है, अगर संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर ही क्षेत्रफल का अनुपात होता है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात होता है, तो संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर होगा कितना। कहोगे देखिए, ये संगत भुजाओं का अनुपात है। मैंने कहा ठीक है, तो भैया हमें संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर निकालना है, इसलिए आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने स्क्वायर कर दिया। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो क्या मुझे मिलेगा, हो गया AB स्क्वायर अपॉन AC DE मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, कहोगे ये वास्तव में देखा जाए तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है। मैंने पूछा ये क्या है, कहोगे देखिए हमने संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर कर दिया, तो ये जो मिला है ये एक तरह से संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर है। और हमें पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर ही उनके क्षेत्रफल का अनुपात होता है। मतलब ये क्षेत्रफल इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है। क्या है, इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये वास्तव में दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है। हाँ कि ना कहोगे, हाँ ठीक है दोस्तों, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ये था। अगर दोस्तों मैं इसका वर्गमूल निकाल लेता हूं, ये जो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है, अगर मैं इसका वर्गमूल निकाल देता हूं, अगर मैं इसका वर्गमूल निकाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा। अगर मैं दोस्तों ये त्रिभुज के क्षेत्रफल, इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात था, कहोगे हाँ ठीक है। अगर दोस्तों मैं इन दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल दूं, दोस्तों अगर मैं इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात जो है उसका वर्गमूल निकाल दूं तो मुझे मिलेगा AB अपॉन DE मिलेगा। हाँ कि ना कहोगे, हाँ AB अपॉन DE मिलेगा। दोस्तों AB अपॉन DE एक तरह से संगत भुजाओं का अनुपात था, कहोगे हाँ। AB अपॉन DE तो संगत भुजाओं का अनुपात था। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। तो दोस्तों आपने यहां पर दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात था उसका जब आपने वर्गमूल निकाला तो हमें क्या मिला, संगत भुजाओं का अनुपात मिला। क्या मिला, संगत भुजाओं का अनुपात मिला। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। यही तो संगत भुजाओं का अनुपात था। हाँ कि ना कहोगे, हाँ ठीक है। तो दोस्तों आपने यहां पर दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात था उसका जब आपने वर्गमूल निकाला तो हमें संगत भुजाओं का अनुपात प्राप्त हुआ। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। तो दोस्तों आप यहीं से एक गांठ बांध लीजिए, यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए, या कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, या एक गांठ बांध लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप यहीं से दोस्तों आप एक गांठ बांध लीजिए, ये गांठ बांध लीजिए कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में उनके क्षेत्रफल का अनुपात का वर्गमूल ही, उनके क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल जो होता है वो वास्तव में संगत भुजाओं का अनुपात होता है। क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात होता है। क्योंकि दोस्तों आपने खुद देखा कि इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ये था, लेकिन जब मैंने वर्गमूल निकाला तो मुझे वास्तव में इनकी संगत भुजाओं का अनुपात प्राप्त हुआ। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। तो दोस्तों आपको ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल जो होगा वो वास्तव में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया, कहोगे हाँ हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों इसी के ऊपर हम एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और क्लियरिटी आ सके हमारे अंदर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर और 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, कह रहा है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल जो है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर और 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, कह रहा है यदि छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा जो 7 सेंटीमीटर है तो बताइए बड़े त्रिभुज की छोटी भुजा क्या होगी। कह रहा है कि तब बताइए बड़े त्रिभुज की छोटी भुजा क्या होगी। हाँ कि ना कहोगे, हाँ ठीक। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है, और उनके क्षेत्रफल क्रमशः 196 सेंटीमीटर है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
196 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और जो दूसरा त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ कि ना, हो गया। हाँ ठीक है। आगे कह रहा है कि यदि छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा 7 सेंटीमीटर है तो बताइए बड़े त्रिभुज की छोटी भुजा क्या होगी। हाँ कि ना, हो गया। दोस्तों आपको पता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप है, दोस्तों आपको अभी को मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल जो होगा, उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल जो होगा वो वास्तव में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। क्या होगा? संगत भुजाओं का अनुपात होगा। ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल होगा क्या? कहोगे देखिए पहला जो त्रिभुज है उसका एरिया 196 सेंटीमीटर दिया है, दूसरा जो त्रिभुज है 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है उसका एरिया। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए अगर मैं 196 को 289 से भाग दे देता हूं तो मुझे मिल जाएगा ये वास्तव में दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात मिल जाएगा। ठीक है। अगर दोस्तों दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात यह है तो आप मुझे दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्गमूल बताइए। कहोगे मैंने वर्गमूल का साइन लगा दिया। क्या लगा दिया? वर्गमूल का साइन लगा दिया। अगर मैं वर्गमूल का साइन लगा देता हूं तो मुझे मिलेगा 14/17 मिला। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो ये दोस्तों क्या निकल कर आया है? कहोगे ये एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों संगत भुजाओं का अनुपात है। दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का, दोनों समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात है। क्या है दोस्तों? दोनों समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात है। मतलब क्या है? कहोगे मतलब यही है कि यदि छोटे त्रिभुज की छोटी वाली भुजा 14 सेंटीमीटर है तो ऐसी स्थिति में बड़े त्रिभुज की छोटी वाली भुजा 17 सेंटीमीटर है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है। दोस्तों हमें पता चल गया इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से कि भैया छोटे वाले त्रिभुज की छोटी भुजा 14 सेंटीमीटर है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 14 नहीं है 7 है, मतलब 14 बराबर 7 के। कहोगे हाँ। तो एक बराबर कितने के? कहोगे एक बराबर देखा जाए तो 1/2 के, एक बराबर देखा जाए तो 1/2 के। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा है कि बड़े त्रिभुज की छोटी भुजा बताइए। हमें पता है दोस्तों बड़े त्रिभुज की छोटी भुजा 17 है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 14 बराबर 7 के है तो 1 बराबर 1/2 के। कहोगे हाँ। तो 17 बराबर कितने के? कहोगे 17 बराबर 17/2 की। 17/2 की मतलब 8.5 की। मतलब जो बड़ा त्रिभुज है उसकी सबसे छोटी जो भुजा है 8.5 सेंटीमीटर है। क्या है? 8.5 सेंटीमीटर। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी है? तो कहोगे इस क्वेश्चन में तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है क्योंकि आपने बहुत ही आराम से समझाने की इस क्वेश्चन को कोशिश की है। हमने कहा ठीक है। आइए दोस्तों एक दो क्वेश्चन और इसी के ऊपर ले लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। कह रहा है यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका 4.5 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिका क्या होगी? संगत माध्यिका क्या होगी? ठीक है। संगत माध्यिका क्या होगी? ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका 4.5 सेंटीमीटर है तो बताइए दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिका क्या होगी? हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज हैं और उन दोनों त्रिभुज की जो क्षेत्रफल है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ये बात हमें पहले से पता है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों अभी को मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल जो होगा वो संगत भुजाओं का अनुपात होगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों वो जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो कुछ भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि तीनों साइडों में से कुछ भी हो। वो माध्यिका भी हो सकती है। माध्यिका भी तो एक भुजा है। कहोगे हाँ। लंब भी हो सकता है, समद्विभाजक भी हो सकता है। ठीक है। दोस्तों आपको इससे घबराना नहीं है। मैंने दोस्तों अभी को आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल जो होगा वो वास्तव में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल क्या होगा? कहोगे देखिए अगर मैं 81 को 125 से भाग दे देता हूं तो दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे अगर मैं वर्गमूल का साइन लगा देता हूं तो दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल
के अनुपात का वर्गमूल मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो क्या मिलेगा, हो गया 9/25 आएगा, 9/25 आएगा, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। अच्छा एक मिनट, पहले समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर है और दूसरे समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर है, तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना होगा। अगर मैं वर्गमूल निकाल देता हूं तो ये वास्तव में मुझे दोनों समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात मिल जाएगा। क्या मिलेगा, दोनों समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात मिल जाएगा। मतलब यही है कि दोनों समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात यह है। इसका मतलब क्या है, कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि यदि पहले समरूप त्रिभुज की माध्यिका 9 सेंटीमीटर है तो दूसरे समरूप त्रिभुज की माध्यिका 11 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी, 11 सेंटीमीटर होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अगर दोस्तों दोनों समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात यह है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका 9 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की माध्यिका 11 सेंटीमीटर होगी, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। दोस्तों हमें पता चल गया इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से कि पहले त्रिभुज की माध्यिका 9 सेंटीमीटर है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं 4.5 है, मतलब 9 बराबर है 4.5 की, ठीक। तो एक बराबर कितने की कहोगे, 1 बराबर 1/2 के। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा कि बड़े त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज की माध्यिका बताइए। दूसरे त्रिभुज की माध्यिका इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से 11 है। अगर 1 बराबर 1/2 की है तो 11 बराबर कितने के कहोगे, 5.5 की। मतलब दूसरे त्रिभुज की जो माध्यिका होगी वो 5.5 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी, 5.5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं इस क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है क्योंकि आपने अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करवाने का प्रयास किया। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 4,9 सेंटीमीटर है, कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुज की क्षेत्रफल क्रमशः 4 और 9 सेंटीमीटर है तो उनकी भुजाओं परिमाप लंब का अनुपात क्या होगा। उनकी भुजाओं, उनके परिमाप और उनके लंब का अनुपात क्या होगा, हाँ कि ना करोगे, हाँ ठीक है। दोस्तों आपको कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है, और कह रहा है कि उनमें से जो दोनों समरूप त्रिभुज, कह रहा है कि दोस्तों इस क्वेश्चन में कि दो समरूप त्रिभुज हैं और उनके क्षेत्रफल क्रमशः 4 और 9 सेंटीमीटर है। क्या है, 4 और 9 सेंटीमीटर है, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। दोस्तों हमें पता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो ऐसी स्थिति में उनके क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल जो होगा, उनके क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल जो होगा वो वास्तव में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात होगा। अगर दोस्तों इनके क्षेत्रफल, दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल 2:3 है तो मैं कह सकता हूं कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 होगा, हाँ कि ना कहोगे, हाँ ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा है कि उनकी भुजाओं, उनके परिमाप, उनके लंब का अनुपात क्या होगा। तो भुजाओं का तो अनुपात, उनकी संगत भुजाओं का तो अनुपात आ गया, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। लेकिन दोस्तों आपको मैंने एक चीज और बताया था कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वही उनके परिमापों का भी अनुपात होता है, वही उनके लंब का भी अनुपात होता है और वही उनके समद्विभाजक का भी अनुपात होता है। अगर दोनों समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दोनों समरूप त्रिभुज के परिमापों का भी अनुपात 2:3 होगा, लंब का भी अनुपात 2:3 होगा और समद्विभाजक का भी अनुपात 2:3 होगा और मीडियन का भी अनुपात 2:3 ही होगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है क्योंकि आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत माध्यिकाएं क्रमशः 12 और 15 सेंटीमीटर है। कह रहा है यदि प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल 288 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज का संगत क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा है कि जो दोनों त्रिभुज हैं उनकी माध्यिकाएं क्रमशः 12 और 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। दोस्तों अगर माध्यिका दिया है तो ये भी तो एक संगत भुजा होगी। अगर दोनों त्रिभुज की यहाँ पर माध्यिका की बात हुई है तो पहले त्रिभुज की माध्यिका का दूसरे त्रिभुज की माध्यिका के साथ जो अनुपात होगा वो भी तो संगत भुजाओं का अनुपात होगा, कहोगे हाँ वो भी संगत भुजाओं का अनुपात ही होगा। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों हमें पता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर जो होगा वो वास्तव में उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। दोस्तों हमें पता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आप मुझे बताइए दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा कितना, कहोगे देखिए दोनों जो समरूप त्रिभुज हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात तो 12:15 होगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए जो दोनों समरूप त्रिभुज हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 12:15 होगा, क्योंकि दोस्तों पहले जो समरूप त्रिभुज, पहला जो त्रिभुज है उसका
माध्यिका 12 है, दूसरा जो समरूप त्रिभुज है, दूसरा जो त्रिभुज है उसका माध्यिका 15 है। इस प्रकार अगर मैं 12 को 15 से भाग दे देता हूं तो ये मुझे मिलेगा संगत भुजाओं का अनुपात मिलेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। हमें पता है दोस्तों यदि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, उनकी क्षेत्रफल का अनुपात होगा। कहोगे हाँ। संगत भुजाओं का अनुपात तो ये आ गया। कहोगे हाँ। अब मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, कहोगे दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात मिलेगा। मैंने स्क्वायर कर दिया तो अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 144/225 मिलेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ये है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब ये है कि यदि पहले त्रिभुज की क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है, दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल 288 है, मतलब 144 बराबर 288 की। कहोगे हाँ। तो एक बराबर कितने का, कहोगे 1 बराबर 2 के। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 225 है। कहोगे हाँ। अगर 1 बराबर 2 यूनिट के है तो 225 यूनिट बराबर कितने के, कहोगे 450 के। मतलब कहोगे मतलब दूसरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 450 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 450 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 450 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है क्योंकि आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी पर कोई बिंदु डी है। कह रहा है त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी पर कोई बिंदु डी है। कह रहा है POXY क्रम से, कह रहा है POXY क्रम से भुजा AB, भुजा BC, भुजा AD तथा DC का मध्य बिंदु है। ठीक है। कह रहा है कि तब बताइए PX का QY भुजा के साथ अनुपात क्या है। PX का QY भुजा के साथ अनुपात क्या है। ठीक है। मैं आपके सामने दोस्तों इस फिगर को बना देता हूं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करेंगे। दोस्तों इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। ठीक है दोस्तों, AC भुजा जो है इस पर एक बिंदु है, इसका नाम है D। ठीक है। यहां से एक रेखा खींची गई है बिंदु D को जोड़ते हुए। ठीक है। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि POX और Y क्रम से भुजा AB, भुजा BC, भुजा AD और भुजा DC का मध्य बिंदु है। P जो है भुजा AB का मध्य बिंदु है। कह रहा है ये जो AB का जो मध्य बिंदु है वो वास्तव में कह रहा है कि जो P बिंदु है भुजा AB का मध्य बिंदु है, मतलब ये वाला जो है AB का मध्य बिंदु है। ठीक है। आगे कह रहा है O जो है भुजा AC का मध्य बिंदु है। कह रहा है कि जो O है भुजा BC का मध्य बिंदु है, भुजा BC का मध्य बिंदु है। ठीक है। कह रहा है कि जो X है वो AD का मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु है X। कह रहा है जो Y है वो DC का मध्य बिंदु है। ठीक है। दोस्तों इन दोनों को मिलाया गया है। ठीक है। इन दोनों को भी मिलाया गया है ऐसे। हाँ कि ना कहोगे। कह रहा है कि PX का QY भुजा के साथ अनुपात क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ ठीक। अब दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यदि किसी त्रिभुज ABC में AB भुजा का मध्य बिंदु और AC भुजा के मध्य बिंदु को यदि एक रेखा के द्वारा मिलाया जाए तो जो खींची जाने वाली रेखा DE होगी। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि किसी त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है तो ऐसी स्थिति में जो DE रेखा होगी वो BC के समानांतर होगी। क्या होगी, BC के समानांतर होगी। हाँ कि ना कहोगे। हाँ ठीक है। दोस्तों आप इस चीज को भूल जाइए। हाँ कि ना कहोगे। हाँ भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आप दोस्तों ADB त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ ADB त्रिभुज को देख रहे हैं। ठीक है। दोस्तों ADB त्रिभुज में AB का मध्य बिंदु P है, AD का मध्य बिंदु X है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो PX रेखा खींची गई है BD के तो समानांतर होगी। कहोगे हाँ। और आपको ये भी बात पता है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है तो ऐसी स्थिति में जो DE रेखा है वो BC के समानांतर होगी और उस DE रेखा की लंबाई BC भुजा का आधा होगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ पता है कि नहीं कहोगे। हाँ
ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा है एडीबी त्रिभुज का हो गया। हाँ दोस्तों, इस त्रिभुज में AB का मध्य बिंदु P है, AD का मध्य बिंदु X है। तो इस प्रकार देखा जाए ये जो PX रेखा खींची जाएगी BD के समांतर होगी, और इसकी जो लंबाई है इसका आधा होगा, इस वाली भुजा का आधा होगा। मतलब अगर इसकी लंबाई 2 है तो इसकी लंबाई 1 होगा। हाँ कि ना हो गया। दोस्तों मैंने दूसरे शब्दों में बताया था कि यदि किसी त्रिभुज ABC में एक AB भुजा का मध्य बिंदु D है और AC भुजा का मध्य बिंदु E है, तो ऐसी स्थिति में DE भुजा की जो लंबाई होगी वो BD भुजा की आधी होगी। बताया था नहीं, मैंने बताया था कि जो BC भुजा की जो लंबाई होगी वो DE भुजा की दुगनी होगी। हाँ कि ना हो गया। हाँ दोस्तों, आप इस त्रिभुज में देख रहे हैं हो गया। हाँ दोस्तों, इस त्रिभुज में AB का मध्य बिंदु P है, AD का मध्य बिंदु X है, तो ऐसी स्थिति में BD की जो लंबाई होगी इस PX की लंबाई का दुगना होगा। मतलब अगर PX की लंबाई 1 है तो BD की लंबाई 2 है। मैंने दोनों तरीके से आपको बताया था। हाँ कि नहीं हो गया। हाँ दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया हो गया। हाँ दोस्तों, अब इस त्रिभुज में आ जाइए। दोस्तों इस त्रिभुज में DC का मध्य बिंदु Y है, BC का मध्य बिंदु O है। तो अगर मैं YC को मिलाता हूं तो ऐसी स्थिति में ये जो रेखा होगी ये BD के समांतर होगी हो गया। हाँ, और आपको पता है कि यदि ये मध्य बिंदु है और ये भी मध्य बिंदु है, तो ऐसी स्थिति में ये जो Y रेखा है इसकी लंबाई इस भुजा की आधी होगी हो गया। हाँ, अगर ये भुजा 2 है तो ये भुजा क्या होगी 1 होगी। हाँ कि ना हो गया। हाँ ठीक है दोस्तों, हमें पता चल गया कि भैया PX की लंबाई 1 है, BD की लंबाई 2 है और QY की लंबाई 1 है। हाँ कि ना हो गया। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा कि PX का QY के साथ अनुपात क्या होगा। तो PX की लंबाई कितनी है 1 है, QY की जो लंबाई है वो क्या है 1 है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ PX भुजा का QY भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो 1:1 होगा। क्या होगा 1:1 होगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी है कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है क्योंकि आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया हमने। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC में भुजा DE भुजा AB के समानांतर एक रेखा है। ठीक है, कह रहा है यदि AD AB की लंबाई 3:5 है तो त्रिभुज ADE त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा कहोगे। हाँ दोस्तों, आपके सामने मैं इस फिगर को बना देता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसके समांतर एक रेखा खींची गई है DE। क्या खींची गई है DE खींची गई है। ठीक है, DE खींची गई है। दोस्तों इसकी लंबाई हमें 3 सेंटीमीटर दिया है और इसकी लंबाई हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया है। इसकी लंबाई हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि यदि किसी त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर DE रेखा खींची जा रही है तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। हाँ कि ना कहोगे। हाँ तो दोस्तों हमें पता चल गया कि भैया BC के समांतर DE रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज ADE त्रिभुज ABC के समरूप है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ ठीक है दोस्तों, आपको ये भी बात पता है कि दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए कहोगे। हाँ मतलब दोनों ADE और त्रिभुज ABC जो दोनों त्रिभुज समरूप है उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है कहोगे। हाँ इन दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। ठीक है, अगर दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC समरूप है, तो ऐसी स्थिति में इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात का जो स्क्वायर होगा वो वास्तव में इनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा कहोगे। हाँ ठीक है, अगर दोस्तों त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC समरूप हैं तो ऐसी स्थिति में इनके क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर होगा। हाँ कि नहीं कहोगे। हाँ तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर होगा कितना कहोगे। देखिए हमें पता है कि अगर त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर DE रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो इस भुजा के साथ अनुपात है कितना कहोगे। इस भुजा के साथ जो अनुपात है इस भुजा के साथ जो अनुपात है वो 3:5 है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात मतलब इस त्रिभुज की इस भुजा का बड़े त्रिभुज की इस भुजा के साथ जो अनुपात है वो 3:5 है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ मतलब इनकी संगत भुजाओं का मतलब दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों दोनों समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात ये है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो मुझे दोस्तों मिलेगा 9:25 और ये वास्तव में क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। मतलब दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 9:25 है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ मतलब
इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 9:25 क्या है 25 है। क्या है 9:25 है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। लेकिन दोस्तों हम इस क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, और दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोल्व करें। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि यदि बीसी के समांतर डी रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात इस भुजा के साथ भी होगा। वही अनुपात इस भुजा के साथ होगा। हाँ कि ना होगा। हाँ, तो इस भुजा के साथ अनुपात है कितना का होगा। देखिए इस भुजा के साथ जो अनुपात है वो 3:5 है। हाँ कि ना होगा। हाँ, अगर दोस्तों इस भुजा के साथ अनुपात 3:5 है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यही अनुपात इस भुजा के साथ भी होगा। हाँ कि ना होगा। हाँ, तो अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि यदि डीई भुजा की लंबाई 3 है तो बीसी भुजा की लंबाई 5 है। हाँ कि ना होगा। हाँ, तो दोस्तों ये देखा जाए तो डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ जो अनुपात आया है 3:5 आया है। हाँ कि ना होगा। हाँ, दोस्तों आपको पता है कि ये वाली जो भुजा इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो वास्तव में संगत भुजाओं का अनुपात होगा। हाँ कि ना होगा। हाँ, और आपको ये भी बात पता है कि यदि संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर कर दिया जाए तो वास्तव में इनके क्षेत्रफल का अनुपात मिल जाता है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, दोस्तों इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं का अनुपात होगा। कहोगे। हाँ, तो इस भुजा के साथ जो अनुपात है वो 3:5 है। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर कर देता हूं तो मुझे वास्तव में दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात मिलेगा। कहोगे। हाँ, तो मैंने स्क्वायर कर दिया। अगर मैं इस 3 का स्क्वायर करता हूं तो 9 आएगा। अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूं तो आएगा 25। क्या आएगा 25 आएगा। क्या आएगा 25 आएगा। क्या आएगा दोस्तों 25 आएगा। क्या आएगा 25 आएगा। मतलब क्या है कहोगे। मतलब यही है कि त्रिभुज एडीई के क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर है और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है 25 सेंटीमीटर। मतलब यही है कि त्रिभुज एडीई एक मिनट रुकिए। दोस्तों आपको पता है कि अगर बीसी के समांतर डीई रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ भी होगा। कहोगे। हाँ, ठीक है, तो एडी भुजा का एबी भुजा के साथ अनुपात होगा कितना। कहोगे। एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात है 3:5 है। अगर दोस्तों एडी भुजा का एबी भुजा के साथ अनुपात 3:5 है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ भी 3:5 ही होगा। डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ जो अनुपात है वो भी 3:5 ही होगा। ठीक है, तो आपको ये भी बात पता है कि दोस्तों डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो एक तरह से आपको दोस्तों ये भी पता है कि डीई भुजा और बीसी भुजा का जो अनुपात होगा वो वास्तव में संगत भुजाओं का अनुपात कहलाएगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, मतलब डीई भुजा का अगर बीसी भुजा के साथ अनुपात 3:5 अगर डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ अनुपात 3:5 है तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों त्रिभुज एडीई और त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं के अनुपात क्या है 3:5 है। कहोगे। हाँ, अगर दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इनकी क्षेत्रफल का अनुपात 9:25 होगा। क्या होगा 9:25 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी भुजा डीई भुजा एबी के समानांतर एक रेखा है। कह रहा है कि दिए गए चित्र त्रिभुज एबीसी में डीई भुजा जो है एबी के समानांतर स्थित है। ठीक है, कह रहा है कि यदि डीई भुजा बीसी की कह रहा है डीई भुजा और बीसी भुजा की लंबाई 4 और 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज एडीई त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एडीई और त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दोस्तों आपके सामने मैं इस आकृति को बना देता हूं। ठीक है, दोस्तों ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, इसके समांतर एक रेखा खींची गई है डीई। इसके समांतर एक रेखा खींची गई है डीई। ठीक है, डीई खींची गई है। ठीक है, कह रहा है डीई की लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है और बीसी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। क्या है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है त्रिभुज एडीई और त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। कह रहा है कि इस वाले त्रिभुज का और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, दोस्तों आपको पता है कि यदि बीसी के समानांतर डीई रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में एडीई त्रिभुज एबीसी के समरूप होगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, त्रिभुज एडीई त्रिभुज एबीसी के समरूप होगा। और आपको ये भी बात पता है कि
इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो वास्तव में संगत भुजाओं का अनुपात कहलाएगा। इसी प्रकार इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो भी संगत भुजाओं का अनुपात कहलाएगा। इसी प्रकार इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो भी संगत भुजाओं का अनुपात कहलाएगा। हाँ कि ना हो गया? हाँ, ठीक है। तो दोस्तों डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ जो अनुपात है वो 4:5 है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि संगत भुजाओं का अनुपात 4:5 है। हाँ कि ना हो गया? हाँ। अगर दोस्तों मैं इस संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर कर देता हूँ तो आएगा 16:25। 16:25 आएगा। क्या आएगा? 16:25 आएगा। हाँ कि ना हो गया? हाँ। अगर दोस्तों 16:25 आया है, तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों जो त्रिभुज है, त्रिभुज एडीई और त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 16:25 आया है। 16:25 होगा। क्या होगा? 16:25 होगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कोई भी नहीं। इस क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। हमने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में रेखाखंड XY AC कह रहा है, रेखाखंड XY समानांतर है AC के और वह रेखाखंड त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटता है। ठीक है। कह रहा है दिए गए चित्र में रेखाखंड XY समानांतर है AC के। ठीक है। कह रहा है कि और वह रेखाखंड त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटता है। ठीक है। कह रहा है तब AX भुजा का AB भुजा के साथ अनुपात क्या होगा? AX भुजा का AB भुजा के साथ अनुपात क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं। दोस्तों आपके सामने मैं इस आकृति को बना देता हूँ। ठीक है। दोस्तों इसका नाम है ए, एक मिनट रुकिए। दोस्तों इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। ठीक है। दोस्तों AC के समानांतर एक रेखा खींची गई है XY। दोस्तों AC के समानांतर एक रेखा खींची गई है XY। ठीक है। और ये जो XY है त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांट देता है। मतलब इसका भी क्षेत्रफल 1 है और इसका भी क्षेत्रफल 1 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। ठीक है। दोस्तों इस पार्ट का क्षेत्रफल भी 1 है और इस पार्ट का भी क्षेत्रफल 1 है। इसका मतलब तो यही है। कहोगे हाँ, अगर दो बराबर भागों में बांट रहा है तो इसका मतलब यही है। ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, अगर ABC त्रिभुज में AC भुजा के समानांतर XY रेखा को खींचा गया है तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज BXY समरूप होगा त्रिभुज BAC की। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों AC के समानांतर XY रेखा को खींचा गया है तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज BXY समरूप होगा त्रिभुज BAC के। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए मुझे त्रिभुज BXY का क्षेत्रफल 1 है। कहोगे हाँ। और इस पार्ट का 1 है। कहोगे हाँ। दोस्तों इसका क्षेत्रफल 1 है और इस पार्ट का भी क्षेत्रफल 1 है। दोस्तों अगर मैं इसके क्षेत्रफल को जोड़ देता हूं तो मुझे पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलेगा। कहोगे हाँ। तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलेगा कितना? कहोगे हाँ। देखिए अगर इसको और इसको जोड़ देते हो तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 यूनिट मिलेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि भैया त्रिभुज BXY का क्षेत्रफल 1 यूनिट है तो त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल 2 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों मुझे पता चल गया कि यदि त्रिभुज BXY का क्षेत्रफल 1 यूनिट है तो त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल 2 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों ये तो क्षेत्रफल का अनुपात आ गया इस त्रिभुज का और BAC त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात आ गया। कहोगे हाँ। दोस्तों आपको पता है कि ये वाला त्रिभुज BXY और BAC समरूप है। कहोगे हाँ। आपको पता है? कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि BXY का क्षेत्रफल 1 यूनिट है और त्रिभुज BXY और त्रिभुज BAC के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। ये भी बात पता है? कहोगे हाँ। दोस्तों आपको पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात का जो वर्गमूल होता है, उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के वर्गमूल का दोस्तों आपको ये बात पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके क्षेत्रफल के अनुपात का जो वर्गमूल होता है वो वास्तव में उनके संगत भुजाओं का अनुपात होता है। कहोगे हाँ।
दोस्तों त्रिभुज बी एक्स वाई और त्रिभुज बी ए सी के क्षेत्रफल का अनुपात ये है। अगर मैं इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल निकाल दूं तो मुझे इस और इस त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात मिल जाएगा। कहोगे हाँ, तो मैंने निकाल दिया। अगर मैं निकालता हूं तो आएगा 1/√2। इसका मतलब इन दोनों त्रिभुज के मतलब बी एक्स वाई और बी ए सी के बी एक्स वाई त्रिभुज और बी ए सी त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? 1/√2 है, 1/√2 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, 1/√2 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। तो दोस्तों आपको पता है अगर एसी के समांतर एक्स वाई रेखा को खींचा गया है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो कहलाएगा संगत भुजाओं का अनुपात। कहोगे हाँ, ठीक है। हमें पता है दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात ये है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। और ये भी बात पता है कि अगर एसी के समांतर एक्स वाई रेखा को खींचा गया है तो ऐसी स्थिति में बी एक्स भुजा का बी ए भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं का अनुपात होगा। और संगत भुजाओं का अनुपात ये है। कहोगे हाँ, मतलब बी एक्स की लंबाई यदि 1 यूनिट है तो ऐसी स्थिति में बी ए की लंबाई √2 यूनिट होगी। क्या होगी? √2 यूनिट होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ, इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, यहां से यहां तक की लंबाई √2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की लंबाई 1 है, तो यहां से यहां तक की लंबाई क्या होगी? कहोगे √2 - 1 होगी, √2 - 1 होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बताइए AX का AB भुजा के साथ अनुपात क्या होगा। दोस्तों AX की लंबाई कितनी है? कहोगे AX की लंबाई √2 - 1 है, √2 - 1 है। ठीक है, और AB भुजा की लंबाई कितनी है? कहोगे AB भुजा की लंबाई तो √2 थी। इस प्रकार देखा जाए तो AX भुजा का AB भुजा के साथ जो अनुपात है वो √2 - 1/√2 है, √2 - 1/√2 है। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है इस क्वेश्चन में। मतलब ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में DE भुजा AB भुजा कह रहा है कि त्रिभुज ABC में DE भुजा AB और AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, कह रहा है कि त्रिभुज ADE का चतुर्भुज BCED के साथ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में DE जो है भुजा AB और AC का मध्य बिंदु है। कह रहा है त्रिभुज ADE का चतुर्भुज BCED के साथ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, आपके सामने दोस्तों मैं इस आकृति को बना देता हूं। आपके सामने मैं इस आकृति को बना देता हूं। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। ठीक है, BC के समांतर एक रेखा खींची गई है DE, BC के समांतर एक रेखा खींची गई है DE। हाँ कि ना कहोगे हाँ। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया D जो है, D और E जो है मध्य बिंदु है, मतलब AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये जो DE रेखा होगी BC के समांतर होगी और इस DE रेखा की लंबाई जो होगी BC की आधी होगी, या इस BC की लंबाई जो होगी DE की दुगनी होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, हमें पता है कि यदि BC के समांतर DE रेखा खींची गई है और D और E क्रमशः AB और AC का मध्य बिंदु है, तो ऐसी स्थिति में BC रेखा जो होगी DE जो रेखा होगी BC के समांतर होगी और इस D की जो लंबाई होगी BC की आधी होगी, मतलब BC की लंबाई यदि 2 है तो इसकी लंबाई 1 होगी। हाँ कि ना? ठीक है दोस्तों, आपको ये भी बात पता है कि यदि BC के समांतर DE रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में ADE त्रिभुज ABC के समरूप होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, और ये भी बात पता है कि इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं का अनुपात होगा। क्या होगा? संगत भुजाओं का अनुपात होगा। ठीक है, अगर दोस्तों मैं DE भुजा का BC भुजा के साथ अनुपात निकालूं तो संगत भुजाओं का अनुपात निकल कर आएगा 1/2। क्या आएगा? 1/2। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अगर दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात ये है, संगत भुजाओं का त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं का अनुपात 1/2 है, तो आप मुझे बताइए इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कहोगे इनके क्षेत्रफल का अनुपात 1/4 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, मतलब त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात 1/4 होगा। कहोगे हाँ, 1/4 होगा। ठीक है दोस्तों, इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है और बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है और बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 यूनिट है। तो आप मुझे बताइए इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। कहोगे देखिए इस भाग का पूरा क्षेत्रफल 4 यूनिट है, अगर उसमें से इस वाले भाग को घटा देते हैं तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो इस भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा। कहोगे 3 यूनिट आएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो त्रिभुज ADE का त्रिभुज DECB के साथ जो अनुपात होगा वो 1/3 होगा। क्या होगा? 1/3 होगा। दोस्तों यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर भी कर सकते हैं।
एक का स्क्वायर करूंगा 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करूंगा 4 आएगा। ठीक है, ये पार्ट अगर 1 है तो ये पूरा पार्ट 4 है, तो उसमें 4 में से 1 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा पार्ट 3। मतलब ये वाला जो भाग है 3 सेंटीमीटर है अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से, और ये वाला जो पार्ट है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं, इस क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।